Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss a very important content of pectoral region, which is the breast, and it contains a mammary gland. तो हमने कहा था हम पेक्टोरल रीजन मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब को रीजन वाइज स्टडी करेंगे। उन रीजन में से भी जो हमने पहला रीजन स्टार्ट किया है दैट इज द शोल्डर रीजन। तो शोल्डर रीजन के भी आगे नेक्स्ट 3 सब रीजन से दैट वाज द पेक्टोरल रीजन जो कि आपका इंटीरियर है। उसके बाद पोस्टीरियर पे आपका स्कैपुलर रीजन और जो साइड पर आपका जो रीजन दैट इज योर एक्जीला। तो हमने पेक्टोरल रीजन के मसल्स पढ़ लिए हैं, वो कौन कौन से थे। दैट वाज योर पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर एंड द सेराटस एंटीरियर मसल, इसकी बेसिकली द सबक्लेवियस मसल। और सेराटस एंटीरियर भी हमने कहा था कि कुछ बुक्स ने इसको इंक्लूड किया हुआ है विद इन योर पेक्टोरल रीजन। तो हमने मसल्स तो देख लिए, अब हम देखेंगे जो आपका पेक्टोरल रीजन है तो उसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट्स कौन से हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बेसिक कंटेंट इज द ब्रेस्ट एंड यू नो इट्स वेल डेवलप्ड इन द फीमेल। और वो भी कब डेवलप होगी, आफ्टर द प्यूबरिटी। एंड मेल में भी होती है बट इट्स रुडिमेंट्री इन विद इन द मेल। तो हम ब्रेस्ट को किस तरह से कवर करेंगे, हम देखेंगे इसकी लोकेशन। पता तो चल गया ये पेक्टोरल रीजन में, लेकिन इसकी एक्सटेंट्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड कर रही है, अबव इसकी क्या है, मिडली क्या है, लेटरली क्या है, और जो है वो लोअर पार्ट पर इसकी क्या है। इसके अलावा हम इसकी कुछ रिलेशंस देखेंगे, कौन से मसल्स के साथ ये रिलेटेड है। और हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से फीचर्स हैं जो इसको बना रहे हैं। यू कैन सी द निपल एंड द एरियोला हेयर एंड अ लोब शेप्ड स्ट्रक्चर हेयर। तो इस स्ट्रक्चर बेसिकली अंदर इसकी क्या चीज़ है, किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है। तो इसके अलावा हम देखेंगे इसकी आर्टेरियल सप्लाई, इट्स नर्व सप्लाई, हाउ इट्स कंट्रोल। बेसिकली इट्स कंसर्न फॉर द मेमोरी ग्लैंड secretions which is basically the milk. तो either this secretion is controlled by some nerves or it's controlled by some hormones। तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा हम इसका देखेंगे lymphatic drainage। so keep watching this video till end and let's get started। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ब्रेस्ट है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट्स में अगर आप आओ तो सबसे पहले आ जाती है कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसके सबसे पहले आ जाएगी स्किन। तो उस तरह यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले क्या होगी, स्किन होगी। तो स्किन में जो हमें पर्टिकुलर फीचर्स नजर आते हैं दैट इज योर निपल एंड द एरियोला। तो निपल एंड द एरियोला के क्या फीचर्स हैं, यू कैन सी जो निपल है सबसे पहले निपल तो इट्स कॉनिकल इन अपीयरेंस एंड इसके अलावा भी इसके बहुत से फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट साथ साथ कवर करते जाएंगे। इसके अलावा एरियोला निपल, निपल के बाद जो एक पिगमेंटेड एरिया है सर्कुलर एरिया विच इज़ द एरियोला। एरियोला के क्या फीचर्स हैं, वाई दीज टू फीचर्स आर देयर, तो ये हम देखेंगे विद इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स। इसके अलावा इसके बाद स्किन के बाद आपका आ जाता है सुपरफिशियल फेशिया। तो बेसिकली दिस ग्लैंड इज लोकेटेड विद इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। तो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कौन से कंटेंट्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से ये ग्लैंड सपोर्टेड है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये सब हम लर्न करेंगे। इसके अलावा इसका मोस्ट बेसिक एंड द फंक्शनल ऑर्गन कह लें, फंक्शनल टिश्यू कह लें, विच इज़ द मेमरी ग्लैंड। तो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द parenchyma of the breast। तो parenchyma is anything which forms the functional tissue of that respective organ। जिस तरह आपके लिवर का फंक्शनल टिश्यू क्या होते हैं, आपके हिपेटोसाइट्स, आपके हार्ट का पेरेनकाइमा क्या होगा, आपके कार्डियक मसल सेल्स। तो उसी तरह यहाँ पर ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट का जो पेरेनकाइमा है उसका जो फंक्शनल टिश्यू है जो कि हमें बताते हैं कि ब्रेस्ट इज पर्टिकुलर इन परफॉर्मिंग दिस वेरी रिस्पेक्टिव फंक्शन। तो वो क्या है आपका मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड इज बेसिकली कंसर्न फॉर मिल्क सिक्रीशन। तो ये इसका क्या है, पेरेनकाइमा इसका फंक्शनल टिश्यू है, इसके फंक्शन को डिफाइन करता है, दैट इज एक्चुअली द पेरेनकाइमा। सो लेट्स सी दी स्ट्रक्चर्स वन बाय वन। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट इज यू नो इट्स फाउंड इन बोथ द सेक्सेस आइदर मेल और द फीमेल। तो जो मेल में यू कैन सी इट्स रूडिमेंट्री, आइदर निपल एंड द एरियोला आर देयर बट इट्स नॉट वेल डेवलप्ड देयर। इसके अलावा जो फीमेल में है इट्स वेल डेवलप्ड एंड डेवलप्स आफ्टर प्यूबरिटी, आफ्टर प्यूबरिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास है शेप, यू कैन सी इट्स आइदर कॉनिकल या फिर हेमिस्फेरिकल इन द शेप।
तो साइट एंड एक्सटेंड की हम बात करते हैं तो हमने कहा ये पेक्टोरल रीजन में है, लेकिन पेक्टोरल रीजन में कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेक्टोरल रीजन में भी कहाँ पर है, विद इन द सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद आपका आ जाता है पेक्टोरल फेशिया। तो पेक्टोरल फेशिया तो आप कह सकते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड है, जो बेसिकली द मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड क्या है, मेमोरी ग्लैंड लाइज विद इन द सुपरफिशियल फेशिया and it lies over the pectoral fascia. I hope you are getting this. तो इसके अलावा it has a small extension called the axillary tail of the spans. You can see the small extension जो है breast का one breast की अगर हम डिवीजन करें तो it can be divided into the four quadrants. तो you can see it's the upper medial quadrant. You can and it's the upper lateral quadrant. Then उसी तरह ये इसका है lower medial quadrant और ये इसका होगा लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। तो यू कैन सी अपर लेटरल क्वाड्रेंट से भी एक टेल लाइक एक्सटेंशन निकल रही है, एक स्मॉल एक्सटेंशन निकल रही है विच इज कॉल्ड एज द एक्सिलरी टेल ऑफ द स्पेंस। तो ये जो एक्सिलरी टेल ऑफ द स्पेंस है, यू कैन सी द एक्सिला रीजन हियर, आर्म पिट का रीजन आपको नजर आ रहा है। तो ये जो टेल ऑफ स्पेंस है, बेसिकली इसको हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं। तो ये एक्सिला में जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सिला में किस तरह जाएगा, वहां पर डी फेशिया को पेयर्स करने के बाद ये एक्सिला में एंटर हो जाएगा। तो डी फेशिया को जहां से ये पेयर्स करता है, जहां पर ये फोरामन बनाकर वहां से वो एंटर हो जाता है और एक्सिला में चला जाता है, उस फोरामन का हम बोलते हैं फोरामन ऑफ लैंगर। और उसकी भी बेस सर्कुलर होती है। तो बेस उसी तरह हम एक एक ब्रेस्ट की अगर हम देखें तो वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। यू कैन सी इट इज एक्सटेंडिंग अबव, इसके क्या आ जाते हैं आपकी सेकंड रिब, और इसके बिलो आ जाती है आपकी फिफ्थ रिब। यू कैन सी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये सिक्स्थ रिब तक जो है वो एक्सटेंडेड है। अबव इसकी आ जाएगी सेकंड रिब और इसके बिलो क्या आ जाएगी आपकी सिक्स्थ रिब। उसी तरह इसके लेटरल एंड द मीडियल मार्जिन अगर आप देखो तो इसके मीडियली क्या है, लेटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम मीडियली, और उसी तरह इसके जो है वो लेटरली क्या है, तो यू कैन सी द मिड एक्सिलरी लाइन इसके है लेटरली। यू कैन द एक्सिलरी लाइंस भी तीन हैं दोनों साइड्स पर। सबसे पहले आपकी आ जाती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, उसके पीछे बिहाइंड आपकी है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो बेसिकली जो आपके आर्म पिट के मिड से जो गुजरती है दैट इज योर मिड एक्सिलरी लाइन। तो जो मिड एक्सिलरी लाइन है वो आप ब्रेस्ट की बनाती है, लेटरल एक्सटेंशन बनाती है। तो यू कैन सी फ्रॉम द लेटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम मीडियली, स्टर्नम का भी लेटरल मार्जिन बनाता है इसका मीडियल मार्जिन, और इसका जो लेटरल मार्जिन बनाता है दैट इज योर मिड एक्सिलरी लाइन। तो दैट वाज ऑल अबाउट द साइट एंड द एक्सटेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो इसी तरह एक्सिलरी टेल ऑफ द स्पेंस को भी हमने देख लिया। हमने ये भी बता दिया कि पेयर्स करके जाएगी और उसको जहाँ से पेयर्स करेगी दैट इज द फोरामन ऑफ द लैंगर। तो नेक्स्ट इसके हम कुछ डीप रिलेशंस देखते हैं। तो हमने बताया ये कहाँ पर है, सुपरफिशियल रिलेशंस। तो बेसिकली दिस ब्रेस्ट इज केप्ट विद इन द सुपरफिशियल फेशिया। हम ये कहेंगे इट इज इन द सुपरफिशियल फेशिया एंड इट लाइज ऑन द पेक्टोरल फेशिया विच इज द डीप फेशिया। तो पेक्टोरल फेशिया से भी ये सेपरेटेड है बाय अ स्पेस, बाय अ लूज एरियोलर टिश्यू। तो ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं रेट्रोमेमरी स्पेस। तो बेसिकली दिस रेट्रोमेमरी स्पेस, द लूज एरियोलर टिश्यू विद इन दिस स्पेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीली मूवमेंट ऑफ योर ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के साथ अगर आप मसल्स रिलेशंस की बात करें तो यू कैन सी ब्रेस्ट कहाँ पर लाई कर रही है, हमने कहा विद इन का लाई कर रही है सुपरफिशियल फेशिया के। जो ब्रेस्ट है लाई ऑन द पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया को अगर आप हटा दो तो नीचे आपको जो मसल नजर आता है दैट इज योर पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो कौन से मसल पर ये लाई करती है, दैट इज द पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस मेजर मसल। इसके अलावा अगर इसकी लोअर एक्सटेंट्स आप देखो तो वहाँ आपको सेराटस एंटीरियर मसल भी देखने को नजर आएगा। इवन वहाँ पर आपके जो एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक मसल्स हैं जो कि लेटरली होते हैं ऑलवेज दोनों साइड्स पर, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर मसल्स को रिलेट करोगे और पेक्टोरल फेशिया को रिलेट करोगे। डीप रिलेशंस को आपने किस तरह से बताना है, वेरी इजीली। सबसे पहले आपने बताना है जो पेक्टोरल जो ब्रेस्ट है लाइज विद इन द सुपरफिशियल फेशिया, लाइज ऑन द पेक्टोरल फेशिया, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेक्टोरल फेशिया विद द हेल्प ऑफ द रेट्रोमेमरी स्पेस। और उसमें भी क्या है कि लूज एरियोलर टिश्यू है जो कि इसको फ्रीली मूवमेंट देता है। और मसल्स कौन से हैं, पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड द सेराटस एंटीरियर मसल। इसके अलावा एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक मसल्स आर रिलेटेड हियर। सो लेट्स मूव फर्दर।
तो यहाँ पर हम स्किन की बात करें अगर, तो स्किन को हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। तो निपल इसके पर्टिकुलर फीचर्स आ जाते हैं, हमें निपल नज़र आ जाता है वहाँ पर, और हमें नज़र आ रहा है एरियोला। तो जब हमने देखा इसकी एक्सटेंट्स देखी थी ब्रेस्ट की, तो यू कैन सी यहाँ पर हमने कहा जो ब्रेस्ट एक्सटेंट होती है सेकंड रिब से सिक्स रिब से, अब यू कैन सी फोर्थ फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो आपकी जो रिब्स हैं वहाँ पर क्या ला कर रही है आपकी निपल निपल इज लाइंग देयर। तो जो निपल है यू कैन सी इट लाइज इसकी क्या एक्सटेंट्स है फोर्थ एंड द फिफ्थ में भी, जो आपकी क्या है ना फोर्थ रिब है ना फिफ्थ रिब है, कहाँ पर है इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन द फोर्थ एंड द फिफ्थ रिब्स। तो दिस इज द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो इसका मार्जिन क्या होगा निपल का, इट लाइज विद इन द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और वहाँ से और जो निपल में लेक्टिफेरस डक्ट्स जो ओपन होती हैं दैट आर 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स यहाँ पर ओपन होती हैं। इसके अलावा इट इज फ्लैटेंड एंड स्टिफन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसके अलावा चूंकि हम स्किन की बात कर रहे हैं, तो स्किन में हमने क्या पढ़े थे, सुबेशियस ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स। तो जो निपल है वहाँ पर सुबेशियस एंड द स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं है, लेकिन जो एरियोला है वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है, स्पेशियस ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड। तो स्पेशियस ग्लैंड को बेसिकली हम रिलेट करते हैं सीबम के साथ। तो सीबम क्या है, एक ऑयली सेक्रेशन है। तो ऑयल का काम क्या करना है, काम क्या है, लुब्रिकेट करना है। तो बेसिकली दिस स्पेशियस वेल डेवलप्डनेस ऑफ देयर विद इन द एरियोला प्रोवाइड्स देम टू secrete sebum, तो which in turn aids in the lubrication during the process of lactation। तो इसके अलावा इसकी इट हैज़ द रिचर नर्व सप्लाई। तो रिचर नर्व सप्लाई की वजह से इट इज़ सेंसिटिव। इसके अलावा यू कैन सी the nipple and the areola are much darker than the rest of the skin। तो this darkness is due to it's pigmented। तो इसके अलावा इन दोनों में एक और हम फीचर बताते हैं आपको। जो निपल है वहाँ पर ओपन होती है लेक्टिफेरस डक्ट्स, लेकिन जो एरियोला है उसके जस्ट बिलो आपके पास है लेक्टिफेरस साइनसेस होती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बेसिकली ब्रेस्ट हैज़ द मेमोरी ग्लैंड, जो इसका पेरेंट कायमा है, जो इसकी टिश्यू को डिफाइन करता है, इसकी फंक्शनल टिश्यू को डिफाइन करता है। तो हम इसको स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। तो इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है, एक तो है इसका फंक्शनल टिश्यू विच इज द पेरेंट कायमा, दैट इज द ग्लैंडुलर टिश्यू विच इज द मेमोरी ग्लैंड। उसी तरह स्ट्रोमा है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये स्ट्रोमा इज आल्सो द टिश्यू, इट्स द सपोर्टिंग फाइब्रो फैटी फिल्म। तो ये फाइब्रस भी है, ये फैटी भी है। और नेक्स्ट ये क्या क्या करता है हम इसको देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरन कायमा को। तो पेरन कायमा क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। स्ट्रक्चर ऑफ पेरन कायमा कह लें या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड कह लें, तो वी नो इट्स ग्लैंडुलर। तो मेमोरी ग्लैंड है तो ऑब्वियसली ग्लैंडुलर होगा। इट्स कंसर्न विद द मिल्क secretion। और जो ग्लैंड है इट कंसिस्ट ऑफ द 15 to 20 लोब्स। अगर हम एक लोब का यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टडी करें, यू कैन सी दिस लोब हेयर, इसी तरह की 15 to 20 लोब्स होंगी जो कि कन्वर्ज हो रही होंगी टुवर्ड्स योर निपल, और वहाँ पर वो ओपन होती हैं। द लोब्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर दे आर सेपरेटेड, द लोब्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द फाइब्रस सेप्टा। उसी तरह अगर आप जो है वो एक लोब्यूल का स्ट्रक्चर देखो, तो उसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है, छोटी छोटी सैक्स नजर आ रही हैं, दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर योर एल्वियोलाई। इसके अलावा आप देख सकते हो जो एल्वियोलाई हैं ये स्मॉलर डक्ट्स में ओपन हो रही हैं, और फर्दर आगे एक साइनस आ रहा है एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट इज हियर। तो एल्वियोलाई ड्रेन करती हैं किसमें, लेक्टिफेरस साइनस में, और लेक्टिफेरस साइनस अगेन किसमें ड्रेन करेगा, लेक्टिफेरस डक्ट में। तो लेक्टिफेरस डक्ट अगेन किसमें ड्रेन हो रही है, कन्वर्ज होकर, दैट इज द निपल। तो यू कैन सी लेक्टिफेरस डक्ट से पहले एक डायलेटेशन आपको नजर आई, दैट इज द लेक्टिफेरस साइनस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पेरेंट कायमा, छोटा सा इसका था। तो अगेन अगर हम आपको बता दें तो ये क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसमें 15 to 20 लोब्स हैं जो कि निपल की तरफ हो रही हैं कन्वर्ज। और लब्यूल्स आपस में किस तरह से सेपरेटेड हैं, बाय द फाइब्रस सेप्टा। ईच लब्यूल कंटेन्स द क्लस्टर ऑफ द एल्वियोलाई, यू कैन सी देयर इज द क्लस्टर ऑफ द एल्वियोलाई। और ड्रेन किस में हो रही हैं, लेक्टिफेरस डक्ट में। तो उससे भी पहले आपके पास एक डायलिटेशन आ जाती है, दैट इज द लेक्टिफेरस साइनस। और दीज लेक्टिफेरस डक्ट्स निपल में ओपन होगी एंड ओपन टू द एनवायरनमेंट।
तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टोमा, तो जो होल ब्रेस्ट को जो सपोर्ट करता है, आपका जो पेरेन्काइमा है, इट इज़ लेइंग इन द स्टोमा। तो स्टोमा के भी आगे जो है हमारे पास टू कह लें कि इट हैज़ फाइब्रस टिश्यू एंड द फैटी टिश्यू आल्सो। तो फाइब्रस टिश्यू जो है, फाइब्रस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। इट इज़ नोन एज़ द सेप्टा फाइब्रस जो होगा, इट इज़ द सेप्टा एंड इट इज़ आल्सो नोन एज़ द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। अब सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर का क्या काम है, यू कैन सी द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर, और ये आपको आ रही हैं लोब्यूल्स नजर आ रही हैं, लेक्टिफेरस लोब्यूल्स नजर आ रही हैं। हमने पीछे बताया कि लेक्टिफेरस लोब्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द फाइब्रस सेप्टा। तो बेसिकली वो जो फाइब्रस सेप्टा है, दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको सस्पेंड करना होता है किसके साथ, पेक्टोरल फेशिया के साथ। यू कैन सी द सस्पेंसरी लिगामेंट, ये आपको सस्पेंसरी लिगामेंट नजर आ रहे हैं, और यू कैन सी दे आर कनेक्टेड विद द पेक्टोरल फेशिया। तो इस तरह से ये लाई कर रही होती है, विच एंकर द स्किन एंड द ग्लैंड टू द पेक्टोरल फेशिया। तो ये था हमारे पास फाइब्रस। उसी तरह हमका जो फैटस है, इट फॉर्म्स अ सॉरी फैटी स्टोमा, it forms the main bulk of the gland and is distributed, you can see the fatty is this। तो जो फैट है, ह्यूमन फैट, इट्स येलो, तो जितना भी ये येलो है, दैट इज द फैटी स्टोमा। तो एरियोला एंड स्किन को छोड़कर जो फैटी स्टोमा है, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द स्ट्रक्चर। सो लेट्स मूव फर्दर। आर्टेरियल सप्लाई हम देखेंगे, यू कैन सी the various arteries here, axillary artery, superior thoracic artery, acromiothoracic artery, lateral thoracic arteries carrying the oxygenated blood। Venous drainage and the nerve supply की अगर हम बात करें, तो एक्सिलरी अकम्पनाइंग आर्टरीज से अकम्पनाइंग जो है वो वेन्स होंगी, जो कि वेनस ड्रेनेज करेंगी। उसी तरह जो नर्व सप्लाई हैं, तो हमने कहा कि द ब्रेस्ट इज लेइंग एट द लेवल ऑफ द सेकंड रिब टू द सिक्स्थ रिब। तो बेसिकली जो आपकी 4 टू 6th रिब की जो इंटरकोस्टल नर्व्स होंगी, यही इसके लिए सेंसेशंस वगैरह लेकर आएंगी। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट यहाँ पर जो secretions हैं, they are not controlled by the nerves, there is no neuronal supply there। तो वो किस तरह से कंट्रोल हो रही हैं, that is the hormone which is the prolactin hormone। तो this prolactin hormone is responsible for these secretions। नेक्स्ट अगर हम इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, तो हमें पता है जो जब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। जो ये जो हमारा जो ब्रेस्ट रीजन है, वहाँ पर जो नोड्स को आप रिलेट कर सकते हैं, दैट इज द एक्सिलरी नोड, एंटीरियर थोरैसिक नोड एंड द सुप्राक्लेविकुलर नोड। इसके अलावा आप सब पेरिटोनियल और जो है वो स्फेलिक नोड्स को भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। और इन नोड्स में कौन सी लिम्फेटिक्स आकर ड्रेन कर रही हैं, दैट इज अ सुपरफिशियल लिम्फेटिक एंड द डीप लिम्फेटिक। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स क्या करेंगी, हमें नाम से पता चल रहा है, ये स्किन को मोस्ट सुपरफिशियली के से ड्रेनेज लेकेंगी, एक्सेप्ट द निपल एंड द एरियोला। तो बाकी पीछे क्या रहेगा आपका डीप, तो डीप में क्या है, पेरेन्काइमा, और पीछे निपल एंड द एरियोला। तो वहाँ से ये ड्रेनेज करेंगी लिम्फेटिक वेजल्स। तो और वहाँ से ड्रेन करके कहाँ पर लाएंगी इसको, एक्सिलरी नोड में, anterior thoracic node and the supraclavicular node। Posterior axillary node is also there। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक प्लेक्सस है, दैट इज द सब एरियोलर लिंफ प्लेक्सस ऑफ द सेपी। तो ये जो जस्ट अंडरनीथ द एरियोला है, ये प्लेक्सस, और वहाँ से ये लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहा होता है फॉर द ब्रेस्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रेस्ट एंड important कंटेंट ऑफ द पेक्टोरल रीजन। कीप वाचिंग दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।